परमेश्वर परमेश्वर है, ये हम कैसे जानते हैं? उसके अधिकार, उसकी अथॉरिटी, जो उसने बोला है, जो उसके अधिकार है, उन चीजों के द्वारा हम जानते हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। Oh yes. और बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। Amen. वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। Amen. वो मिरेकल्स वर्क करेंगे। Amen. वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। Amen. ये सारी चीजें परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। Oh yes. इन चिन्हों के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है और वो हमारे जीवन में है। Amen. Jesus. हालेलुया। Hallelujah. अब चर्च में आए, अपने वचन सुना, हम ऐसे नहीं जाते। पौलुस कहता है मेरे वचन में लुभावने वाली बातें नहीं है, लेकिन मेरा वचन सामर्थ के साथ है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सिर्फ बातें नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जब प्रकट होती है और हम उसके कामों को देखते हैं, हम जानते हैं जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। Amen. हालेलुया। और आज वो काम आप देखने वाले हो। Amen. तैयार है Jesus. हम? Yes. हालेलुया। Hallelujah. विश्वास, पूरी बाइबल फेथ से भरी हुई है। Oh yes. लूका 18, अगर उसकी अब एक वर्ष पढ़े। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? प्रार्थना करना और हयाब ना छोड़ना। प्रार्थना करना और अपनी आशा मत छोड़ना। उसके विषय में परमेश्वर बता रहे हैं। प्रार्थना करना, बोलो प्रार्थना करना और अपना हयाब ना छोड़ना, अपनी आशा ना छोड़ना। हम जो मांग रहे हैं प्रभु वो हमें देगा। हम हयाब के साथ प्रार्थना करते रहें, दृढ़ होकर प्रार्थना करते रहें। अब उम्मीद ना छोड़ें, हयाब ना छोड़ें, हिम्मत ना छोड़ें। हालेलुया। Hallelujah. आगे पढ़ेंगे इसे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर क्या कह रहे हैं? प्रार्थना करना और हयाब मत छोड़ना, अपनी आशा में बने रहना, प्रार्थना करते रहना। लिखा एक न्यायी एक नगर में रहता था और बाइबल में लिखा है वो ना तो मनुष्यों से डरता था और ना वो किसी की परवाह करता था, ना वो परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। लेकिन लिखा है वहां पर एक विधवा
औरत थी जिसका कोई केस था और जो न्याय मांगने के लिए उसके द्वार पर जाती थी, और वो रोज सुबह सुबह रोज डेली उसके वहां चली जाती और चिल्लाना शुरू करती, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। वो एक दिन इतना परेशान हो गया। वो कौन था? अन्यायी व्यक्ति था। वो अन्यायी व्यक्ति था। वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, लोगों का भय नहीं मानता था, वो किसी से नहीं डरता था। लेकिन जब उस औरत ने रोज 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 उसे मांगना शुरू किया, उसे तंग करना शुरू किया, लिखा एक दिन वो इतना दुखी हो गया, बोलते ना मैं परमेश्वर से डरता, ना मैं इंसानों से डरता हूं, लेकिन इस विधवा ने रोज रोज आकर मुझे दुखी कर दिया, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। और उस अन्यायी न्यायाधीश ने उसका न्याय किया। तो आप सोच लो, हम कौन है? परमेश्वर जो न्यायी है, जो विश्वास योग्य है, जो भला परमेश्वर है। जब तुम पुकारोगे, जब तुम निरंतर प्रार्थना करोगे, हयाब नहीं छोड़ोगे, विश्वास नहीं छोड़ोगे, तो परमेश्वर कहता, क्या मैं अपने चुने हुओं के विषय में देर करूंगा? हालेलुया। और फिर वो बोलता है कि क्या मनुष्य का पुत्र जब इस धरती पर आएगा विश्वास को पाएगा? आज प्रभु पूछ रहा है हमसे, क्या वो आपके जीवन में विश्वास को पाता है? क्या वो आपके जीवन में वो विश्वास है? लिखा जब वो आएगा, पढ़े इसे द्वारा एक बारी, लास्ट वर्ड। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब मनुष्य का पुत्र आएगा, आज क्या आपके हृदय में, आपके जीवन में वो विश्वास को पा रहा है? क्या वो विश्वास आपके अंदर देख रहा है? क्या हमारे भीतर विश्वास है? क्या हमने अभी हयाब बांध रखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं हम। यहाँ पे वो व्यक्ति बोलता है, कहता ना परमेश्वर से डरता ना मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। ये एक अन्यायी व्यक्ति बोल रहा है। जब लगातार वो आती रही, घड़ी घड़ी उसको पुकारती रही, तो ये अन्यायी न्यायाधीश भी बोलता है, मैं नहीं चाहता ये बार बार आके मुझे तंग करे, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। तो आप सोचो, हमारा धर्मी पिता परमेश्वर जब उसके चुने हुए उसके सामने बार बार दुहाई देते हैं, पुकारते हैं, कराते हैं, तो क्या वो अपने चुने हुओं की दुहाई नहीं सुनेगा? हालेलुया। जब वो अन्यायी व्यक्ति बोलता बार बार मेरे नाक में दम करेगी, परमेश्वर यहां उदाहरण दे रहा है। प्रभु ने कहा, सुनो, वह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। वो अधर्मी न्यायी था, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनो हुआ का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? सोच के देखो, वो हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, भला परमेश्वर, क्या वो हमारे विषय में देर करेगा? क्या वो हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या आज हमारे अंदर यीशु विश्वास पा रहा है? क्या हमारा विश्वास परमेश्वर पर है? क्या हम निरंतर दुहाई दे रहे हैं? प्रभु जानता है हम मुश्किल घड़ी से निकलेंगे, हम कठिन समयों से निकलेंगे, लेकिन हमारे पास आशा है। परमेश्वर ने कहा, हयाब बांध, प्रार्थना करना ना छोड़, प्रार्थना करते रहो। आपका जीवन कैसा है? जब आप परमेश्वर से मांगते हो और थोड़ी देर हो जाती है,
तब आपका विश्वास कहाँ जाता है, तब आपके मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, तब उस परिस्थिति को हम कैसे हैंडल करते हैं, हमारा हियाब, हमारी आशा कहाँ चली जाती है। परमेश्वर उस चीजों को देखता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जब वो अधर्मी न्यायी क्या कहता है, मैं नहीं चाहता ये घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में दम करे, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, तो हमारा धर्मी पिता क्यों ना हमारी दुहाई को सुनेगा। हालेलुया। हमारा अनुभव परमेश्वर से, जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मुश्किल समय, कहाँ है हमारा विश्वास। कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं, हमारा विश्वास। प्रभु हर समय, प्रभु ने नहीं कहा मुश्किलें नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में आपके शब्द क्या हैं। ऐसी ताकतें हैं दुनिया में जो आपके विश्वास से आपको वंचित करने के लिए आपके पास खड़ी हैं। आपकी आशा को ऐसी दुष्ट आत्माएं, ऐसे शैतानी ताकतें जो आपके विश्वास पे अटैक करती हैं, वो खड़ी हैं आपको गलत दिशा में ले जाने के लिए। आपसे बोलती हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपके हयाब जो आपने विश्वास के हयाब जो रखते हैं, आशा जो रखते हैं, उस आशा को तोड़ने के लिए वो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करती हैं, आपको गलत दिशा में लेके जाती हैं, आपके विश्वास से आपके गलत कन्फेशन आपके मुंह से निकलवाती हैं। प्रभु कहता है प्रार्थना करना और हयाब ना छोड़ना। हालेलुया। क्या करना? और हयाब मत छोड़ना, आशा मत छोड़ना, क्योंकि तेरा परमेश्वर न्यायी है, तेरा परमेश्वर धर्मी है। वो अपने चुने हुओं को, प्रार्थनाओं को सुनता है। मसीहत आसान नहीं है, ये विश्वास की लड़ाई है। मसीहत आसान नहीं है, ये विश्वास की लड़ाई है। अंत तक आपको हयाब रखना है और प्रार्थना में लगे रहना है। जो परमेश्वर ने जो विश्वास आपको दिया है, हम पढ़ेंगे यहूदा प्रकाशित वाक्य से पहले की किताब है, ये आखिरी किताब से पहली, इसका 1 उसके 4 में लिखा है, क्योंकि 3 से पढ़ेंगे हम। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। हालेलुया। विश्वास को पूरा करने का यत्न करो, ताकत लगाओ, मैं खड़ा हूं परमेश्वर, मुझे पता है प्रभु तू करेगा। अपना हयाब ना छोड़ना, विश्वास में खड़े रहना, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हजारों विश्वास की कहानियां हैं जिन लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने अपना प्रतिफल पाया, और इसीलिए वो लिखी गई ताकि हम जान लें विश्वास करने वालों को क्या प्रतिफल मिला। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों नहीं है, लेकिन आपकी उम्मीद एक उत्तर देती है। आपकी आशा, आपके शब्द बताते हैं कि आपके अंदर कितना विश्वास है। हालेलुया। आप नहीं कहते मैं हार चुका हूं, अब कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, आपने हयाब छोड़ दिया है।
प्रभु कहता है प्रार्थना कर और अपना हया मत छोड़। हालेलुया। अगर आपको उम्मीद है आपका उत्तर भी वैसा ही होगा। हम देखते हैं शमूएल को, दाऊद को, कैसी भी परिस्थितियां उनके जीवन में क्यों ना आई, उनका उत्तर हमेशा हयाब से भरा होता था, उम्मीद से भरा होता था, आशा से भरा होता था। वो जानते थे हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। जब लोग उनके विश्वास के ऊपर अटैक करते थे, वो जानते थे, हम जानते हैं वो मरे हुओं को जीवित करता है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे आप बाइबल पढ़ लें, चाहे आप दुनिया में देख लें, सिंगल एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो विश्वास में चला, कठिन परिस्थितियों में, कठिन समय में उसको उसका प्रतिफल ना मिला हो, एक भी व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। विश्वास की दौड़ मुश्किल है, कठिन है, लेकिन जितने लोग उस विश्वास की दौड़ पे चले हैं, उन्होंने अपना इनाम परमेश्वर से पाया है। वो परमेश्वर बदला नहीं है। बाइबल में लिखा है इब्राहिम, जब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इब्राहिम ने वो देश नहीं देखा था कभी, इब्राहिम को रास्ता नहीं पता था क्या होगा मेरे साथ, लेकिन बाइबल में लिखा है उसने कहा मेरा बुलाने वाला सच्चा है, वो अपनी प्रतिज्ञा को जो उसने मेरे साथ की है पूरा करेगा। और वो उसके वचन को लेकर अपने कठिन समय में कठिन रास्तों पर चलता गया, और एक समय आया जब वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने उसके साथ की वो पूरी हुई। हालेलुया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने विश्वास की दौड़ दौड़ी और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल ना दिया। इसीलिए बाइबल में विश्वास के योद्धाओं के बारे में लिखा हुआ है, उनका समय कठिन था, मुश्किल था उनका रास्ता, लेकिन जब वो अड़े और खड़े रहे, वो अपने इनाम को उन्होंने पाया। और आज हजारों साल बाद भी वो हमारे लिए एक उदाहरण है। हालेलुया। विश्वास में खड़े होना आसान नहीं, लेकिन जो खड़े हैं, बाइबल में लिखा जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो, दानियल में लिखा है, जब राजा ने एक मूर्ति बनवाई और बोला इसके आगे झुक जाओ, तो उसने कहा हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं राजा, हम हाथ के बनाए बुतों के सामने नहीं झुकेंगे। राजा ने सारे अधिकारियों को, सबको ये आज्ञा दी कि यदि कोई 1 महीना इनके आगे ना झुका तो जीवित जला दिया जाएगा, वो आग के भट्टे में गिर दिया जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा उन्होंने, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे, उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी, अपने परमेश्वर की आज्ञा पे हयाब बांध के प्रार्थना में लगे रहे। और जब राजा ने कहा अभी भी एक मौका देता हूं, इस हाथ की पत्थर की मूर्ति के आगे झुक जाओ, उसने कहा नहीं राजा, हम जीवित परमेश्वर जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है, हम उस खुदावन की आराधना करते हैं, हम तेरी इस हाथ के बुत के आगे कभी नहीं झुकेंगे। और बाइबल में लिखा है राजा को गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने मुंह पे मना किया, बोलते हैं इनको आग की भट्टी में डाल दो, और उस आग की भट्टी को जितनी वो गर्म है उससे 7 गुना और धधका दो। बाइबल में लिखा है वो डरे नहीं, उन्होंने कहा हम जानते हैं हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है, अगर ना भी छुड़ाए तो वो ही हमारा परमेश्वर रहेगा। जिन लोगों ने अपने जीवन दांव पे लगाए हैं,
अपनी खुशियां, अपने हर एक चीज और विश्वास में खड़े रहे, आज अनंत काल तक वो लोग याद किए जाएंगे। बाइबल में लिखा है, राजा कहता अभी भी देख लो, कहता राजा 7 गुना और दत्का दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ है, लेकिन ना भी छुड़ाए, ना भी दे, ना भी करे, तो भी वो मेरा परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा है, जब उन तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया गया, राजा सुबह उठ के आता, वो देखता है उस आग की भट्टी में, बाइबल में लिखा है उसमें 3 नहीं। वो पूछता है सैनिकों से, कितने बंदे डाले थे आग में? वो कहता राजा 3। कहता ध्यान से देखो फिर से, कहता राजा 3। कहता मैं 4 को देख रहा हूं और चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र की तरह है। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहते हो, खुदावंद उतर आता है आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए। लेकिन आज के मसीह लोग सद्रक मेशक की तरह नहीं है। हम छोटा सा काम डिले हो जाए, हम कहते प्रभु ने किया ही क्या है मेरे लिए, और भूल जाते कि किस नरक से प्रभु ने हमें निकाला होता है। आज जरा सी देरी हो जाए, जरा सी प्रॉब्लम में से निकलना पड़ जाए, हम कहते हैं भी कि नहीं ऊपर, हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम बातें करते हैं बड़े विश्वासी की। अगर वो विश्वास चाहिए अंदर, अपने आप का इनकार करो। यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। जब तक तू अपने प्राणों को से बढ़ के मुझे प्रेम ना करे, तू मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। अगर आज हमारी मनपसंद चीज हमें ना मिले थोड़े दिन, हमारा फेथ उठ जाता है। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूं, जितनी मुश्किल घड़ी में से आप निकल रहे हो प्रभु के साथ होते हुए, मत सोचो मैंने कुछ बुरा किया इसलिए ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर आई है। कई बार हम अपने आप को दोष देने लग जाते हैं। हम सोचते हैं शायद सब बढ़िया चल रहा था, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, ये प्रॉब्लम आ गई मेरे ऊपर, और हम सोचने लगते हैं। जो आशीषें पहले आपको दी परमेश्वर ने, ये जो सब सही चल रहा था वो आपके कामों की वजह से नहीं, क्योंकि आप विश्वासियों के पिता इब्राहिम की संतान है, इसलिए प्रभु ने आपको आशीषित किया है। वो आपके काम नहीं थे कि परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कहते हैं अब पता नहीं क्या बुरा हो गया, अब पता नहीं कौन सी गलती हो गई, शायद अब ये टाइम पता नहीं क्या एकदम से ये चीजें आ गई हैं। हम सोचने लगते हैं आपके कामों के कारण नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना बना लिया है। वो आपके बुरे कामों को याद नहीं करता। उसने अपने लहू से धो के तुम्हें साफ किया और अपनी संतान बना लिया और तुम्हें ब्लेस किया है। लेकिन कुछ चीजें हमारे जीवन में आती हैं ताकि हमारा विश्वास परखा जाए, हमारा विश्वास परखा जाए। जितने भी विश्वास के योद्धा हुए, सबका विश्वास चेक हुआ, सबके जीवन में मुश्किलें आई। जब मैं परमेश्वर में आई, सबसे कठिन समय मेरे जीवन का वो था जब मैं परमेश्वर के साथ विश्वास में चलना शुरू किया। घर टूट गया, सताव, लोगों के बोलना, इतना मुश्किल टाइम था कि अगर मैं अभी सोचती हूं तो मैं तो पता नहीं कैसे निकला था। इतना कठिन समय। लेकिन उन कठिन समयों में प्रभु ने, बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 23 उसके 4 में लिखा है, चाहे तू मौत की घोर अंधकार की तराई में से होके गुजरे, फिर भी मैं तेरे साथ रहूंगा। तू मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया।